आज दिन निकलते ही एक रोड हादसा हो गया जिसमें दो महिलाओं की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के काठा गांव के सामने रोड क्रॉस करते समय दो महिलाओं को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया और उनका पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद उनके शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। दरअसल आपको बता दें, आज गंगा स्नान है, जिसको लेकर काठा निवासी उषा व मुकेश यमुना स्नान करने जा रही थी। जिस समय ये हादसा हुआ, दिल्ली जमुनोत्री हाईवे जो कि उनके गांव के सामने है, उसको क्रॉस करते समय एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस जो आरोपी वाहन है उसकी तलाश में जुटी हुई है। जनपद बागपत के शोभापुर की रहने वाली मुन्नी नाम की एक वृद्ध महिला एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया है कि उसके पड़ोस के लोगों ने उसको दीवार नहीं करने दी, जिसमें कि उसने बताया कि उसकी जगह जो है वो उसकी खुद की है। वहां वे लोग कह रहे हैं कि वह साझे का मामला है, जिसको लेकर उन्होंने विवाद पैदा करे हुए है, जिसको लेकर महिला थाने व अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, जिसमें एसपी बागपत ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपका कहाँ के रहने वाले हो? शोभापुर के। एसपी ऑफिस आए हो? हाँ। क्या शिकायत है आपकी? भीख के बारे में, भीख नहीं बनाने दे रही मेरे कौन नहीं बनने दे रहा आपको? पड़ोसी। क्यों? ये नहीं बनाने दे रहा उनको, तुम्हारी दीवार नहीं है। क्या कारण है ना बनवाने का उनका? उनको तुम्हारी साझे की नहीं है। अच्छा, और वो साझे में है तुम्हारे? बड़ौद की रहने वाली एक महिला अपनी बच्ची के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि एक पीआरडी का जवान उसके साथ लगातार 1 साल से रेप की वारदात को अंजाम दे रहा है। शादी का झांसा देकर उसने ये काम किया है और उस पर गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर अब वो उसके साथ मारपीट और धमकी दे रहा है। ऑफिस आई हूँ सर, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। एसपी ऑफिस पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। 1 साल से मेरा रेप करता हुआ आ रहा। वो मुझे शादी का झांसा देकर मुझे परविंदर तो खोकर है, कौन है? पीआईटी का। कभी अपने लोगों को कुदाता है घर में, कभी लेडीज को कुदाता है, धंधा करता है। बड़ो चुंगी पिस का रूम है, वहाँ पे लेडीज को ले जाके वहाँ पे धंधा करता है। ये मेरा मन ऐसा करता है जैसे उन्होंने परसों मेरे साथ जबरदस्ती कोशिश करी करने की, रेप की। मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं छोड़ा। मैं रोड कुताने रोड की बात है ये। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा मन करता है कि मैं एसपी ऑफिस पे ही अपने अंदर आग दे लूँ, अपनी बच्ची को भी यहीं जला दूँ। बागपत कोतवाली क्षेत्र के स्वरूपुर गांव की रहने वाली शबाना एसपी ऑफिस पहुंची और उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बताया है कि उसके जो ससुराल वाले हैं उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसके पति से भी उसके साथ मारपीट करा रहे हैं और उसके बच्चों के साथ भी मारपीट करा रहे हैं और उससे छुटकारे की बात कह रहे हैं। साफ तौर पर पिछले काफ़ी समय से वो उसके साथ मारपीट हो रही है, जिसको लेकर आज वो एसपी ऑफिस पहुंची है और एसपी ने पूरे मामले के जाँच के आदेश दिए हैं और जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ झगड़ा करवाते हैं। मेरा आदमी मारपीट करता है, ज़बरदस्ती तलाक मांगता है, खर्चा नहीं देता 1.5 साल से। क्यों करता है? खर्चा मांगती हूँ तो फिर मारपीट करता है। बच्चों की जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रहे हैं कि मैं नहीं करता इनका कुछ भी। बच्चे अगर मुझे मारपीट करते हैं, बच्चे बीच में बोल जाएं कि पापा मत मारो मत मारो, तो बच्चों को यूँ कहें कि इनके साथ तुम्हें भी मारूंगा, तुम अपनी माँ की साइड मारते हो। हाँ, ससुराल वाले मेरा जेठ में यूँ कहता है कि इसे जहर दे के मार दो। कोतवाली पर नहीं हुई सुनवाई तो एसपी ऑफिस पर आकर लगाई न्याय की गुहार। मुरली नाम के युवक ने आकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन मिठाई के ले जाने को लेकर युवकों ने उन पर रास्ते पर जानलेवा हमला किया था, जिस पर धारदार हथियार व चाकू से उन पर वार किया था, जिसको लेकर उन्होंने लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं और आरोपी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर वो परेशान और हताश होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? मोहिली। कहाँ के रहने वाले? बड़ौद। एसपी ऑफिस आए हो? क्या हाँ शिकायत जी। है आपको? जी, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। 10 दिन हो चुके हैं, पहले कोई भी पकड़ा नहीं गया और ऊपर से धमकी दी जा रही है कि हमने तो पैसे भरे हुए हैं, ऊपर ये उल्टा ले लो तो तुम्हारे भी गिरेगा पड़ेगा। कौन कहता है ये सब? ये सब कौन कहता है? ये भी लड़के लोगों को कोई भी उनके उससे बोलता है, जैसे कोई पापा वापा। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ जब मैं दिवाली पे मिठाई देने गया था, रास्ते में पकड़ के मारा पीटी की छोटे भाई के साथ। मैंने छोटे भाई को छुटा लिया तो एक ने पीछे से आके चाकू मारा और दूसरे ने पीठ में मारा। उनसे तो जी कभी हमारी कुछ बोल चाल भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कभी मिले भी नहीं उनसे हम। बस पता नहीं चला कि क्यों मारा है, ये भी नहीं पता चला मैं तो।
बागपत के साले ने सोनीपत के जीजा को घर बुलाकर उसके साथ कुछ युवकों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है और मारपीट इतनी भयंकर है कि उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल आपको बता दें, रुचि नाम के युवक का अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर फैसले के नाम पर उसके सालों ने उसको बागपत बुलाया, जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की मांग की। 10 लाख की बात आ गई थी, लेकिन वहां उनके बीच झगड़ा हो गया और उस झगड़े में रुचि नाम के युवक के साथ धारदार हथियार से उसके सालों ने वार कर दिया। उन्होंने मुझे यहाँ पे बागपत बुलाया था कि हम फैसला कर लेंगे और जो उन्होंने दहेज का केस कर रखा वो ख़त्म करवा देंगे और अपनी लड़की भेज देंगे तुम्हारे साथ। तो यहाँ बागपत में उन्होंने मुझे बोला कि या उनके कोई रिश्तेदार है, वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे और वहाँ से फिर केस ख़त्म करवा देंगे। वो फिर किसी वहीं पे एक बार फिर दहेज लोभियों का मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें, खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटोल गांव में घर में ही एक विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि उनकी शादी दिल्ली में हुई थी और उनके शोहर और उनके परिजनों ने आकर उनके साथ मारपीट की है। दरअसल कई बार उनका छुटछुटाव हो चुका है। दरअसल वो गाड़ी और दहेज की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके परिजनों ने नहीं पूरा करा तो उस विवाहिता के साथ मारपीट की है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरी दहेज के ऊपर मांग करी है। उससे पहले भी मुकदमा हुआ था, फिर क्या क्या वैसा घर को ने भेज दी थी, फिर ये दोबारा करा मेरे साथ हमला दहेज के ऊपर। दहेज मांगते हैं मुझसे, मेरा जेवर वेवर सब वहीं पे है, सब जेवर मेरा वहीं पे है। आज तो मेरे कान पे भी हमला करा है, मेरे कान में टोस भी नहीं है, नाक में लौंग भी नहीं है। देख लो आप सर। कौन लोग थे वो? क्या कहते सोहर गुलजार, जेठ इसरार, देवर नौमान। नौमान था, घर पर कोई नहीं था जब मेरे पर हमला करा, कोई भी नहीं था सर। कहाँ की रहने वाली हो तुम? मैं रटोल की रहने वाली हूँ, खजूरी में मेरी शादी हुई है। तो तुम्हारे घर पे यहाँ के रटोल में हमला करा? जी, बहुत ज़्यादा हमला करा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? इंसाफ चाहती हूँ तो। बागपत के सिंगावली थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें, हापुड़ के ब्रजघाट से वापस घर लौट रहे बागपत जनपद के रहने वाले डिकोली के निवासी वापस आ रहे थे, जिस समय रात के समय ये हादसा हुआ। आपको बता दें, एक ट्रक की ओवर टक्कर लगने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया है, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल वहां हापुड़ के ब्रिजघाट पर वो भंडारा करके आ रहे थे, जिसमें ट्रैक्टर में 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 घायल बताए गए हैं, लेकिन एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें जो है आपका जो भतीजा है गोलू, उसको चोट लगी है। तो हम जो है यहाँ पे आने वाले थे, उसी दौरान जो है हमारे भतीजे का फ़ोन आ गया, दूसरे जो हमारे कुटुंब में से ही हैं, वो वहीं पे CHC में काम करते हैं, संजीव कुमार। उसने बताया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है और पुलिस यहाँ पे इन्हें लेके पहुँच गई है। पूरी जानकारी हमें नहीं है। वहाँ क्या हुआ पता लगा? एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ? जो जानकारी मिली है, 2 बातें मिल रही हैं वहाँ पे। कोई तो बता रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, लेकिन कुछ ये भी बात आ रही है कि कोई ट्रक जो है साइड मार के गया है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे? ये गंगा जी से आ रहे थे सर। अच्छा। और जो है गंगा जी से आने में ये 5 लोग थे, 2 ट्रैक्टर पे और 3 ट्रॉली में। और जो मालूम ये भी चला है कि 4 जो लोग हैं ना, उनके बागपत में ओयो के नाम पर दर्जनों होटल चल रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक तौर पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है और लगातार प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज बागपत के चमरावल रोड पर ओयो के होटल पर पुलिस की छापेमारी हुई है, जिसमें वहां की जो कागज़ हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जांच किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, स्थानीय लोग लगातार उस होटल से परेशान हैं, जिससे बता रहे हैं कि वहां कपल्स आते हैं, स्कूल के ड्रेस में बच्चे भी आते हैं, जिनको लेकर वहां का मोहल्ले का, वहां की जो कॉलोनी है, उसका वातावरण गंदा हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने उनकी कई बार शिकायत कर चुके हैं और परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो 2 कपल्स यहाँ आए, 2 जोड़े। तो एक लड़की उनको मना कर रही थी, वो लड़के उसको खींच रहे थे। वो मुझे देख के कुछ हफ्से थे, फिर मैं अंदर चला गया, मगर पता नहीं क्या माहौल। फिर वे लोग यहाँ अंदर बढ़ गए। यहाँ गंदगी का इतना माहौल ख़राब है कि यहाँ रहना दुश्वार हो चुका है। मैंने आज कोतवाल साहब को फ़ोन किया था, मेरी 4-5 दिन पहले SP साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था, बड़ी साहब अब मुझे संज्ञान में आ गया, मैं अपना आप देख रहा हूँ। आज मैं परेशान होकर मैंने कोतवाल को फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने एक्शन लिया, तुरंत पुलिस भेजी। और यहाँ गंदगी का इतना माहौल ख़राब है, यहाँ रहना मुश्किल हो गया। और इस पर कोना वो ये पे पूरी NOC है, ये फर्जी तरीके से NOC चला रहा है।
इसको तत्काल मेरे जनता से और मेरे शासन प्रशासन ने मांगे, इसे तत्काल रूप से बंद कराया जाए, इसे यहाँ से एरिया से बाहर जाए। कोई भी ओयो होटल आबादी में नहीं हो सकता, कॉमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। जल बोर्ड बागपत के बामडोली गांव के निवासी वीरेंद्र सिंह एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके बराबर में एक दबंग लोग हैं कुछ, जिन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जे की बात कर रहे हैं, जो कि उनकी खुद की ज़मीन है जो कि चकबंदी में उनके नाम हुई थी, जिसको लेकर देर रात उनके भतीजे के साथ ट्यूबवेल पर मारपीट की है, जिसको लेकर दोगट थाने में पहुंचे, लेकिन थाने पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते एसपी ऑफिस पर आए हैं और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले में एसपी ने जाँच के आदेश दिए हैं और जल्द ही कार्रवाई की बात की है। लेकिन जिस तरीके से दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है, वीरेंद्र सिंह ने आप बीती बताई। थाना दोगट में पड़ता है हमारा, तो हमारे ट्वेल्व पे जो है हमारा भतीजा सोया हुआ था पंकज, उसको आने के बाद उन्होंने पीटा विपक्षी ने। वो अपनी ज़मीन अपनी बताते हैं, जबकि 1777 चक नंबर है, जिसको चकबंदी द्वारा हमारा कब्जा दिया गया था। चकबंदी कब्जा दिलवाने के दौरान उस आदमी ने झूठी क्लोजन पी के अपने आप को ये साबित किया कि मैं जहर खा लिया। पीटने वाले कौन है? जिसका डीएम साहब को भी पता है, सब पूरे जिले को पता है। जिन्होंने पीटा है उनमें से राजवीर सनोप तिलकराम, विक्की और लीलू पुत्रगण राजवीर। किस बात को लेकर झगड़ा करते हैं? वो कहते हैं ये जो ज़मीन हमें कब्जा दे गए थे, उस ज़मीन में हमारे भतीजे ने ट्रैक्टर चलाया था, तो इस वजह से कहला हमारी ज़मीन में ट्रैक्टर क्यों चलाया, इस बात को लेकर पीटा। बागपत जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो कि अस्पताल में होने वाले उपयुक्त दवाइयां या जो भी कचरा है वो किस तरीके से ढेर लगा हुआ है, उसकी साफ़ सफाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर बागपत सीएमएस ने बताया कि ईओ नगर पालिका को बताया गया, लेकिन उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। वेस्ट होता है ये विभिन्न थैलियों में, विभिन्न कलर के थैली में, लेबर रूम का, गायनी का अलग पीली थैली में भेजा जाता है, काली थैली, हर तरह की थैली में। इसको एक अलग कमरा जो बना हुआ है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट वाला, उसमें ट्रॉली के माध्यम से शिफ्ट किया जाता है। ये मैंने स्ट्रिक्ट आदेश दे रखे हैं। और जो और कूड़ा होता है वो बाहर पड़ा होता है। हम कायदे में हम कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं ईओ साहब से भी कि आप कूड़ा डेली उठवा लीजिए। लिखित में भी मैं कई बार दे चुका हूँ, वर्बली भी मैं कह चुका हूँ, और ये संज्ञान में है एसडीएम साहब के भी, और उन्होंने हमसे कहा भी कि हम भेज रहे हैं। मगर अगर ये लोग रेगुलर बेसिस पे कूड़ा उठवा दें तो कोई समस्या ही नहीं है। आवारा कुत्ते जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुत्ते कैंपस में ना हो, है ना, आवारा पशु ना, हमने वो काऊ कैचर भी लगवा रखे हैं गेट पे, अंदर ना घुस पाएँ। इसके बाद भी अगर जो कुत्ते हैं, अगर कैंपस में कुत्ते घूम रहे हैं तो वो कूड़े के ढेर में जाते हैं, नो डाउट जाते हैं, मगर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है घर वर का वो अपना वो खा लेते हैं। बागपत कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर होली चौक पर एक युवक ने एक सब्जी विक्रेता जो कि रेहड़ी लगा रहा था उस पर आकर उसके साथ मारपीट की और उसका सिर फाड़ दिया है, जिसमें वहां खड़ी पुलिस तमाशगीर बनी देखती रही और उस युवक को पीट कर वो वहां से फरार हो गया। मामला पता लगा है कि आपस में कहासुनी करी गई, उसके बावजूद उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर दी। लेकिन जिस तरीके से भरे बाजार मारपीट की गई है, पुलिस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि चंद कदम की दूरी पर वहाँ से थाना है और पुलिस वहाँ ड्यूटी लगी हुई है चौराहे पर। किस बात पे झगड़ा हुआ? मैं थैली लेकर जा रहा था जी, आगे फिर मतलब भी करने लग गया, जा रहा था एक चीज़, वो आगे अपना करने लग गया, बाल पकड़ने लग गया। मजाक पता नहीं मजाक कर रहा था, क्या कर रहा था। क्या नाम है, कहाँ का है ये? मौलाना बिलाल का मदरसा है, मौलाना बिलाल का मदरसा है। नाम क्या है इसका? नाम इसका हुआ है। जनपद बागपत में स्काउट गाइड के स्थापना दिवस मनाया गया, जहां ट्रैफिक पुलिस का सम्मान करते हुए स्काउट गाइड के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और उन्होंने टीआई नरेंद्र कुमार से भी जानकारी ली है और उनको जानकारी दी है और साफ तौर पर वो सम्मान करते हुए उन्होंने बताया कि 1950 में स्काउट गाइड की स्थापना की गई थी, जिसको लेकर हर साल मनाते हैं और इससे कि जनहित में जारी करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। आज क्या कार्यक्रम हुआ? डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर भारत स्काउट एंड गाइड जमियत यूथ क्लब डिस्ट्रिक्ट बागपत, तो हम आज फाउंडेशन डे मना रहे हैं। ये हर साल मनाया जाता है। 7 नवंबर से 13 नवंबर सप्ताह होता है हमारा स्थापना दिवस। 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सबको लोगों को स्टिकर लगा करके उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ फंड अर्न करते हैं, जो हम कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर हम ये फंड खर्च कर सकें।